और न्यूज़ पथ पर अब बात करते हैं एक ऐसी लाइब्रेरी की जो कि पढ़ने के शौकीनों को मुफ्त में किताबें मुहैया कराती है। दिल्ली में एक संस्था ऐसी अनोखी लाइब्रेरी चला रही है जहां फ्री में किताबें पढ़ने के लिए दी जाती है। यानी कि जहां आजकल लोग महंगी फीस और डिजिटल सब्सक्रिप्शन के लिए जेबें ढीली कर रहे हैं, वहीं दिल्ली के कुछ स्टूडेंट्स ने ये अनोखी ओपन लाइब्रेरी बनाई है। कहा जाता है कि एक किताब ही सोच बदलने के लिए काफी होती है, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सैकड़ों किताबों से भरोसे का ये कारवा शुरू किया, यानी बिना शर्त पढ़ने की आजादी। बुक इन हैंड नाम की ये लाइब्रेरी उन लोगों के लिए ऐसी उम्मीद है जो किताबें नहीं खरीद सकते। जिंदगी में वैसे तो आंसू, गम, डर और अतीत की यादें सभी को कुछ न कुछ सबक दे जाते हैं, क्योंकि जिंदगी के ये पहलू जहां आगे संभल कर चलने की सीख देते हैं, वहीं किताबों का ज्ञान जिंदगी में बिना डर के आगे बढ़ने की राह दिखाता है। किताबों की यही अहमियत इनके कदरदानों को अपनी ओर खींचती रही है। वहीं जब किताबें अलमारी में धूल खा रही हों, तब जरूरत होती है उन्हें वहां पहुंचाने की जहां कोई उन्हें पढ़ना चाहता है, जहां इनके कद्रदान हों और ज्ञान की ये ज्योति यूं ही अनवरत आगे बढ़ती रहे। मगर कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, क्योंकि इन किताबों को हर कोई खरीद तो नहीं सकता, क्योंकि इन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन पढ़ने की ललक बनी हुई है। बुक लवर्स की इसी दिक्कत को दूर करने के लिए दिल्ली में कुछ छात्रों ने एक अनूठी पहल की। जब आपके पास किताबें हो और आप उन्हें पढ़ चुके हो, तो क्यों ना वो किताबें कुछ ऐसे हाथों पे जाए जो उन्हें पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें खरीद नहीं सकते। कुछ ऐसी ही सोच रखते हैं दिल्ली के कुछ युवा, जिन्होंने इस सोच के साथ शुरू करी है ओपन बुक लाइब्रेरी, और वो भी खुले आसमान के नीचे आपको वो लाइब्रेरी मिलेगी। और ऐसी एक नहीं बल्कि 6 लाइब्रेरी है जो पूरे नॉर्थ दिल्ली में आपको मिलने वाली है। और जिन युवाओं की मैं बात कर रही हूँ वो यहीं पर आपको बैठे और इन किताबों से घिरे हुए जो है वो नजर आएंगे। बुक इन हैंड कैंपेन यानी BHC के तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने फ्री ओपन बुक लाइब्रेरी की शुरुआत की है, जो पैसों पर नहीं बल्कि भरोसे पर चलती है। यानी यहाँ किताबें पढ़ने के लिए और घर ले जाने के लिए पैसे नहीं लिए जाते। कोई छात्र यहाँ आकर किताबें पढ़ सकता है और जरूरत पड़ने पर घर भी ले जा सकता है। लेकिन सवाल है कि ये सोच कब और कैसे आई। प्रतीक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। प्रतीक, ये आपकी सोच खुले आसमान के नीचे मुफ्त में ज्ञान लोगों को मिल सके, कहाँ से ये सोच आई आपके? जी, दरअसल हम भी स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट विद्यार्थी होने के नाते हमें किताबों का ज्ञान का महत्व पता है। तो हमारे पास भी इनिशियली कई सारी किताबें हम दोस्तों में जमा हो गई थी और फिर लगता था हमने तो ख़रीद के किताबें पढ़ ली, लेकिन काश अगर ऐसा हो पाता कि हम ये किताबें दूसरों के साथ बांट पाते, दूसरों को भी दे पाते, जो कई कारणों से नहीं खरीद पाते किताबें। तो फिर हमने सोचा कि हम एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे हम अपनी किताबें और दूसरे जिनके पास किताबें रखी हैं उनके पढ़ने के बाद वो रखी हुई धूल खा रही हैं, तो हम ऐसी जगह बनाएं जहाँ पर हम किताबें रखें और जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें किताबें पढ़ने के लिए मिल सके। बुक इन हैंड कैंपेन लाइब्रेरी खुले आसमान के नीचे चलाई जा रही है। इसी खुले आसमान के नीचे स्टूडेंट यहाँ आकर पढ़ाई करते हैं। यहाँ शांति से भरा कमरा नहीं है, मेज, कुर्सी, स्टाफ भी नहीं, सिर्फ जमीन पर फैली हुई केवल ज्ञान की ये कुंजियां, जिन्हें कुछ छात्रों ने इस लाइब्रेरी को भेंट की है। 13 अगस्त 2023 में गांधी विहार के योग पार्क से शुरू हुई लाइब्रेरी का ये सफर अब 6 लाइब्रेरीज तक पहुंच चुका है और ये कारवां आगे भी चलता रहेगा। यानी ज्ञान का ये सफर अभी कई मोड़ से होकर गुजरेगा। और आप देख सकते हैं कि किसी तरीके का जो खासियत है इस पूरे लाइब्रेरी की, वो है कि आपको यहाँ पर कोई प्रॉपर जो एक कमरे के अंदर बंद लाइब्रेरी होती है, जहाँ एकदम शांति होती है, जहाँ पे बहुत सारा स्टाफ होता है, आपको वो कुछ नहीं नज़र आएगा। खुला आसमान है, हरियाली चारों ओर आपको नज़र आ जाएगी, और जो किताबें हैं वो किसी बुक शेल्फ पे नहीं बल्कि आपको इस तरीके से ज़मीन पर पड़ी हुई नज़र आएगी, क्योंकि ये एक ऐसा एफर्ट है, एक ऐसा इनिशिएटिव है जो युवाओं के ज़रिए लिया गया है, और सिर्फ इसलिए कि जो लोग इन किताबों तक नहीं पहुंच पा रहे, ज्ञान हर किसी तक पहुंचना चाहिए। अब चाहे वो ज्ञान उन लोगों तक पहुंचे या लोग जो है वो ज्ञान तक पहुंचे, तो सबको हक है कि उन्हें ज्ञान मिले। लेकिन इस तरीके से जो लोग किताब नहीं खरीद पा रहे, उनके लिए ये खास एक इनिशिएटिव दिल्ली के नौजवानों के ज़रिए जो है वो लिया गया। और आप देख सकते हैं कि एक अलग तरीके से शुरुआत कौन सी लाइब्रेरी से हुई है प्रतीक? मैम, शुरुआत 13 अगस्त 2023 को गांधी विहार में एक योग पार्क है, वहाँ से हमने शुरुआत की थी।
और उसके कितनी बाद- लाइब्रेरी टोटल? इस समय 6 लाइब्रेरीज़ हैं। दूसरी लाइब्रेरी हमने विजयनगर में शुरू की, वो भी पार्क में है। गांधी विहार लाइब्रेरी भी हमारी पार्क में है। उसके बाद हमने DU नॉर्थ कैंपस में, आप जहाँ पे हैं, ये हमारी तीसरी लाइब्रेरी थी दुआ में। एंड जिसके बाद हमने आर्ट्स फैकल्टी में भी अपनी एक लाइब्रेरी शुरू की। और 2 लाइब्रेरीज़ हमारी स्लम्स में हैं, जहाँ पे हम स्लम्स के बच्चों को पढ़ाते भी हैं। लाइब्रेरी भी सेटअप की हमने, और वहाँ पे हमारी टीम बच्चों को पढ़ाती है। और इस इनिशिएटिव से हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और हमारी टीम भी बड़ी हो रही है। और हम चाहते हैं कि इनिशिएटिव, अभी 6 लाइब्रेरीज़ है, लेकिन ये दिल्ली में, और दिल्ली नहीं पूरे दिल्ली के भारत में बाहर जो है। ये सोच जाए कि किताबें फ्री होनी चाहिए, नॉलेज फ्री होना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि सभी को पढ़ने का अधिकार है, तो कई सारे बैरियर्स होते हैं। कोई आर्थिक तौर पे नहीं, आर्थिक तौर पे मजबूर होता है, किताबें नहीं खरीद पाता, और जो खरीद भी पाता है मैम, तो कितनी किताबें खरीद पाएगा। कई सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से, लेकिन उन्हें भी ये इनिशिएटिव बहुत फ्रूटफुल लगा, क्योंकि वो कुछ किताबें तो खरीद सकते हैं, लेकिन हर कोई हर किताब नहीं खरीद सकता। बिल्कुल, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे छात्र जो है वो पढ़ते हुए नजर आएंगे। बुक इन हैंड कैंपेन लाइब्रेरी में छात्रों को मुफ्त में किताबें मुहैया कराई जाती हैं, जिससे ये न सिर्फ अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं और यहाँ बैठकर जिंदगी के सुनहरे पलों का सुकून भी महसूस कर रहे हैं। अच्छा लगता है पढ़ना किताबों को। नेचर के सामने पढ़ना सबसे बेहतरीन चीज़ होता है, हमें सुकून मिलता है, इसलिए हम यहाँ आते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है किताब पढ़ना, लेकिन पैसों की कमी की वजह से मैं पढ़ नहीं पाता था। लेकिन जब से लगभग मैं 1 साल से जुड़ा हूँ BSc इंडिया से, और काफ़ी अच्छा लगता है, और काफ़ी किताबें पढ़ी हैं मैंने इस वजह से। जहाँ मैं पैसों की वजह से कुछ किताबें नहीं खरीद पाता था, और यहाँ पे मैं किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ पा रहा हूँ मैं। It's very important and they're doing great work, Pratik, and there are also volunteers here and it helps you build a community also and it's great. I love this and also the मैंने भी अपनी बुक्स वगैरह यहाँ पे डोनेट करी थी, और मुझे काफ़ी सही लगा कि इंस्टेड ऑफ लाइक रद्दी में बेच देना, कबाड़ी को बेच देना, उससे बढ़िया तो यही है कि किसी के काम आ जाए, कोई फिर से पढ़ ले उन बुक्स को, और ज़्यादा लोगों तक वो बुक्स जो हैं वो सर्कुलेट हो पाएँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन छात्रों के इस मिशन का मकसद यही है कि किताबें और ज्ञान हर किसी के लिए फ्री हो, ताकि छात्रों में पढ़ने की आदत बढ़े और साथ ही मेंटल स्ट्रेस भी कम हो। ओपन बुक लाइब्रेरी है ये, फ्री एकदम मुफ्त में आपको मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे पूरा आपको नज़र आएगा कि मैं पेड़ के नीचे से किस तरीके से जा रही हूँ। यहाँ पे हर तरीके से बुक शेल्फ नहीं, बट इस पेड़ के नीचे आपको रखी हुई किताबें जो है वो नज़र आ जाएगी। लेकिन इस लाइब्रेरी की जो एक खासियत है वो एक और ये भी है कि यहाँ पर जो किताबें दी जाती है, किसी तरीके का कोई पैसा नहीं लिया जाता, बल्कि भरोसे पर आपको यहाँ पर किताबें दी जाती है। और एक अच्छी बात ये भी है कि जो रिकॉर्ड रहा है, रिटर्न वापस जो किताबें आती है, वो 2 से 3% ही ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने किताबें वापस नहीं करी। लेकिन 2 सालों में अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि जो लोग यहाँ से जाते हैं बुक्स लेकर, वो पढ़कर वापस भी आते हैं। लेकिन चुनौतियाँ भी बहुत ज़्यादा है। एक सवाल चुनौतियों से भरा मैं आपसे पूछूंगी, जो आप लोगों के लिए लगता होगा। बारिश का समय है, ऊपर से ओपन लाइब्रेरी है आपकी, बारिश हो, धूप हो, कैसे खुद को भी बचाते हो और इन बुक्स को भी बचाते हो? हाँ मैम, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारी किताबें रिस्क में रहती हैं, और ये हमारे पास ये लिमिटेशंस हैं कि हमें खुले आसमान में अपनी किताबें रखनी होती हैं। और हम ये तैयारी रखते हैं कि अगर बारिश आ रही उससे पहले हम पॉलीथीन से कवर कर सकें। हम किताबों का पूरा ध्यान रखने की कोशिश करते हैं कि किताबों को नुकसान ना हो। पर हम चाहते हैं कि ये इनिशिएटिव सिर्फ इसी तरीके से रिस्क में ना रहे, बल्कि लोग आएँ और हमारी मदद करें, ताकि किताबें भी सेफ़ रह सके और किताबों की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। पर हाँ, जिस तरह से खुले में होने से हमने सारे बैरियर्स को तोड़ दिए हैं। कोई फाइनेंशियल बैरियर नहीं है, कोई फिजिकल बैरियर नहीं है। यहाँ तक कि हम एक उदाहरण देना चाहेंगे मैम। यहाँ पे हमने लोगों को देखा है कि कोई अपने दोस्त के साथ घूमने आ रहा है, तो भले उसका इंटेंशन किताब लेने का ना हो, तब भी उसे इस तरीके से किताब दिख जाने से, फ्री में मिलने से वो भी किताब लेकर जाता है। और कोई 1 पन्ना पढ़ रहा है, फिर 2 पन्ना पढ़ रहा है, इस तरह से उसके अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप होती है। कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और किताबों को मुफ्त में जरूरतमंद छात्रों के बीच बांटना वाकई में एक सराहनीय कदम है, जिसका परिणाम यह है कि महज भरोसे की बुनियाद पर खड़ी इस लाइब्रेरी से करीब 5000 लोग जुड़ चुके हैं। और बुक इन हैंड कैंपेन के संचालकों की यही कोशिश है कि ये कारवां दिनों दिन आगे बढ़ता रहे और ज्ञान की किरण आखिरी आदमी तक पहुंचे जो इससे दूर है। यही इनकी कोशिश है। तो एक
ऐसा किताब घर जहाँ पर चुनौतियाँ भी बहुत ज़्यादा आती है लेकिन मुफ्त में किताबें मिलती है। और लोगों से यही गुजारिश होती है कि जो किताबें आप पढ़ चुके हो, जो घर पे सिर्फ धूल मिट्टी खा रही है, वो ऐसे ही बर्बाद ना हो, उन लोगों के हाथ में जाए जिनको इसकी वाकई में ज़रूरत है, जो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो चुनौतियाँ बहुत है, लेकिन फ्री ओपन बुक लाइब्रेरी जो युवा मिलकर चला रहे हैं, इनका बस एक ही सपना है, हौसले काफ़ी बुलंद है, और सपना यही कि अब तक तो 6 लाइब्रेरियाँ खुली है, लेकिन आगे ऐसी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के बाहर भी इसी तरीके की लाइब्रेरियाँ खुल सके। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली।